बलूचिस्तान में अमन के लिए पाक फौज के मजीद 6 जवान कुर्बान। कहान में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका। कैप्टन फहद, लांस नायक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शमून शहीद। जोब में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला, सिपाही हक नवाज शहीद, 2 जवान जख्मी, 1 दहशतगर्द हलाक। कोयटा, खुजदार, हब, तुरबत और कल्लात में दस्ती बम हमले, 3 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले पाक फौज के बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। कहा कि दहशतगर्दों को इंसाफ़ी कटहरे में लाएंगे। I-10-4 इस्लामाबाद धमाके में शहीद टैक्सी ड्राइवर सैयद सज्जाद हैदर शाह के अहल खाना के लिए 1 करोड़ रुपए के माली पैकेज की मंजूरी। चेक शहीद के अहल खाना के हवाले कर दिया गया। इमरान खान ने फिर इस्टेब्लिशमेंट से सियासत में मुदाखलत की उम्मीदें बांध लीं। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि लगता है कि अप्रैल में इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तरफ जा रही है। हमने फौरी असम्बलियाँ इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को मनाना था। जब 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाबात तो करवाना पड़ेंगे। दीन गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर गंद उछाल रहे हैं। आपको लाने का तजुर्बा नाकाम हो गया। गालियां देने से रास्ता नहीं बनेगा। जब दूसरों को चोर कहकर ओए ओए करते थे तब याद नहीं आया कि ऐब नहीं उछालने चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का इमरान खान को जवाब। लाहौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं, अवाम की खिदमत करें। मोहसिन कुछ शख्स आज जनरल बाजवा को गाली दे रहा है। कहता है कि बेख्तियार और बेबस था। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और लीगी क़यादत को किसने कैद किया? वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सवाल। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इमरान खान के टब्बर ने तोशाखाना के तहाइफ तक बेच डाले और अब कोई बईद नहीं कि ये इल्ज़ाम अपनी बीवी पर डाल दे। नवाज शरीफ जल्द आएंगे और मुल्क की तरक्की का ख्वाब पूरा होगा। हमारे खिलाफ झूठे केस थे, वो ख़त्म हो गए। इमरान खान के खिलाफ जो हकीकी केसेस हैं वो लाजमी बनेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इमरान खान ने मुर्शद के साथ मिलकर अरबों रुपए के तोहफे बेच दिए। 5 अरब की प्रॉपर्टी हासिल की और 50 अरब रुपए के कौमी खजाने को टीका लगाया। मुस्लिम लीग नून 2023 का इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेगी। इमरान खान को जनरल बाजवा ने 2018 का इलेक्शन जितवाया, लेकिन उनका कसूर यह है कि वो बाद में गैर सियासी हो गए। इमरान खान इदारों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा इमरान खान अपने इक़्तिदार के लिए असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब ने परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा, इसमें कुछ गलत नहीं। सीट एडजस्टमेंट पर पीटीआई और काफ लीग के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। काफ लीग के मुतालिबात पर पीटीआई के मुतादिद रहनुमा नाराज़। परवेज़ खट्टक का मुज़ाकराती वफ़द में शिरकत से इनकार। इमरान खान की काफ लीग को हर सूरत मनाने की हिदायत। परवेज़ खट्टक के बगैर ही पीटीआई वफ़द की परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही से मुलाकात। काफ लीग ने पंजाब असम्बली की 35 और कौमी की 15 सीटें मांग लीं। इमरान खान का एक और यू टर्न। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली को आज के बजाय अब 28 दिसंबर को इस्तीफ़ों की तस्दीक करवाने की हिदायत। तमाम अरकान को शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में कौमी असम्बली पहुँचने का पैगाम। गैर हाजिर अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ पहले ही पीटीआई अरकान को इनफरादी तौर पर इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए तलब कर चुके हैं।
मुल्क के मुआशी हालात और सिंध में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक है। कराची को फिर खड़ा करने के लिए इरादा और नियत करनी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वबाए कौम के यौम पैदाइश पर मुनक्किदा मुशायरे से खिताब। कहा, इधर उधर फिरने वाले लौट कर वापस एक जगह आ जाएंगे। लोग नाराज़ हैं कि मैं स्ट्रीट क्राइम्स और पुलिस के मामले में बोल रहा हूँ। अवाम का गवर्नर हूँ और उनके लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। डीजी खान में धुंध के बाइस 3 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जामबहक, 5 जख्मी। धुंध के बाइस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। अमेरिका में बदतरीन बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। न्यूयॉर्क, कोलोराडो, कैंसास, ओक्लाहोमा समेत दीगर रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। करोड़ों लोग मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक। 3,45,000 घर बिजली से महरूम। 8,000 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह का यौम विलादत मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मज़ार क़ायद पर हाज़री। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने भी क़ायद के मज़ार पर फूल चढ़ाए। दुनिया भर में मसीही क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की पुरवकार तकरीब। पोप फ्रांसिस का दुनिया को अमन का पैगाम। पाकिस्तान में भी क्रिसमस पर मसीही बिरादरी का रिवायती जोश जज्बा। मुल्क भर में तकरीबात। गिरजाघरों में इबादत। केक काटे गए। क्रिसमस ट्री रोशन। अफगानिस्तान में ख़वातीन का NGOs में काम करने पर पाबंदी का मुतालबा। कई गैर मुल्की इमदादी इदारों का अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। केयर इंटरनेशनल, नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल, सेव द चिल्ड्रन, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी और दीगर शामिल। गुज़श्ता रोज़ तालिबान ने गैर सरकारी तंजीमों में ख़वातीन स्टाफ पर पाबंदी आयद की थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज से कराची में होगा। मोहम्मद रिजवान की जगह सरफराज अहमद की टीम में शमूलियत का इम्कान। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम बेहतरीन खेल के लिए पुरज़्म। कहा, हमारी तवज्जो बोर्ड में तब्दीलियों पर नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस पर है। और मुनफरिद ख्यालात, जज्बात और एहसासात का बेमिसाल इम्तिजाज। सहरंगेज़ लहजे के हामिल शायर मुनीर नियाज़ी का आज 16वां यौम वफ़ात। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को पिछले 28 बरस बीत गए। लतीफ़ जज्बात समोए शायरी मद्दाहों को याद है अब तक।